ऐसे ही जय हिंद अपने छोटे से गांव की धूल भरी गलियों से निकलकर आगे बढ़ा। उसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर मोड़ पर अज्ञात भय और कठिनाइयां उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका मस्तिष्क और चेतन मन लगातार उसे चेतावनी दे रहे हैं। क्या वह हार मान लेगा या अपनी मानसिक शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ेगा? पहले दिन जय हिंद को अपने सपनों और सीमाओं के बीच की गहरी खाई का एहसास हुआ। सामने असीम बाधाएं थीं, जंगल की घनी और अंधेरी गलियों में वह अकेला था। हर कदम पर भय उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष की चमक और हृदय में आशा की लौ जल रही थी। किसी ने उसे अंधकार में भी साहस दिया कि वह न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार और पूरे गांव के लिए कुछ कर सकता है। दूसरी ओर गांव में उसके मित्र और लोग उसकी कोशिशों को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ ने तो सलाह दी, छोड़ दे जय हिंद, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जय हिंद ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने खुद से कहा, हार मानना मेरे लिए विकल्प नहीं है। हर असफल प्रयास में एक सीख छिपी होती है। उसने ध्यान और प्राणायाम के जरिए अपने मस्तिष्क को किया और चेतन मन को जागृत किया। अब उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया प्रत्येक सुबह 10 मिनट का ध्यान, प्रत्येक शाम आभार व्यक्त करना और डायरी में विचारों व उपलब्धियों को लिखना। इसी दौरान जंगल में यह फूल उसके भीतर की मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। हर दिन की चुनौती ने उसकी सोच और सहनशीलता को और मजबूत किया। उसके मस्तिष्क ने नकारात्मकता को अपने पक्ष में मोड़ना सीख लिया। धीरे धीरे जय हिंद को समझ आया कि असली कठिनाई बाहरी नहीं बल्कि अपनी सोच और भय में छिपी है। उसने खुद को चुनौती दी और कहा, मैं सक्षम हूँ, मैं कर रहा हूँ। हर गिरावट के बाद उठने की अपनी क्षमता को उसने पहचाना। गांव के बुजुर्गों और गुरु उसकी इस मानसिक दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाए। असली विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में है। एक दिन गुरु ने उसे 3 परीक्षाएं दी: आत्मविश्वास, संघर्ष से उभरना और हार न मानना। पहली परीक्षा में उसने बिना संदेह के कहा, मैं अपने सपनों पर पूरा विश्वास करता हूँ। दूसरी में उसने कहा, मैं हर असफलता से सीख लेकर खुद को उठाकर आगे बढ़ता हूँ। तीसरी में उसने दृढ़ता से कहा, हार मेरे लिए विकल्प नहीं है, जब मैं जीवित हूँ मैं प्रयास करता रहूंगा। इसी दौरान जय हिंद ने सीखा कि असली रहस्य और रोमांच तब शुरू होता है जब आप अपने चेतन मन की शक्ति को पूरी तरह पहचानते हैं और उसे अपने पक्ष में मोड़ते हैं। इसी मानसिक मजबूती ने उसे प्रेरित किया कि वह गांव के अन्य युवाओं के लिए आदर्श बने। उसने उन्हें सिखाया कि भय और असफलता केवल अतीत की धूल हैं, जिन्हें चुनौती देकर आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे उसने प्रयास जारी रखे, उसे एहसास हुआ कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष सिर्फ परीक्षाएं हैं, उनका सामना करना हमें मजबूत बनाता है। कहानी में भावनात्मक उतर तब आया जब उसने देखा कि जो खेत सूखा और बंजर था, उसे उसने अपनी निरंतर मेहनत और मानसिक शक्ति से फिर उपजाऊ बना दिया। पूरे गांव के लोग उसकी दृढ़ता और सफलता से प्रेरित हो उठे। इस प्रक्रिया में जय हिंद ने समझा कि मानसिक मजबूती बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के साहस, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से आती है। समय बीतने के साथ उसकी कहानी गांव के बच्चों और युवाओं में फैल गई। संदेश था, प्रत्येक असफलता में सीख छिपी है और प्रत्येक संघर्ष में अवसर। जय हिंद की यह यात्रा साबित करती है कि यदि मस्तिष्क और चेतन मन जागृत व प्रशिक्षित हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। अंततः जय हिंद ने जीवन की हर कठिनाई और असफलता को अपनी मानसिक शक्ति का हिस्सा बना लिया। उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को सिखाया कि असली ताकत आपके भीतर ही छिपी होती है।